नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो एक मुश्किल रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। ये रिश्ता है हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस और हमारे फिजिकल रिएक्शंस के बीच। मतलब कैसे हमारा मन जो महसूस करता है, हमारा शरीर उस पर रिएक्ट करता है। और इसी में हम खास तौर पर दुर्व्यवहार और पैनिक अटैक के कनेक्शन को देखेंगे। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर इमोशनल घाव जो मन को लगते हैं वो इतने फिजिकल क्यों महसूस होते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि चोट दिल पर लगी है और दर्द पूरे शरीर में हो रहा है। यही सवाल हमें समझाएगा कि हमारा मन और शरीर एक दूसरे से कितने जुड़े हैं, खासकर जब ट्रॉमा की बात आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर के अलार्म सिस्टम की, यानी ये समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रॉमा के बाद हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करना शुरू कर देता है। देखिए, जब कोई इंसान बहुत लंबे समय तक किसी अनसेफ माहौल में रहता है, मतलब जहां खतरा महसूस होता हो, तो उसका शरीर लगातार स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता रहता है। इसी को कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। ये कुछ ऐसा है जैसे शरीर का फाइट या फ्लाइट मोड, मतलब लड़ो या भागो वाला बटन ऑन का ऑन ही रह गया हो, वो कभी बंद ही नहीं होता। और जब ये हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन शरीर में लगातार हाई लेवल्स पर बने रहते हैं, तो इसका असर भी दिखता है। दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, शरीर कांपने लगता है या फिर चक्कर जैसा महसूस होता है। अब यहीं पर सबसे जरूरी कनेक्शन सामने आता है। ये जो लक्षण हमने अभी देखे, तेज धड़कन, सांस फूलना, ये असल में वही लक्षण हैं जो किसी को पैनिक अटैक के दौरान महसूस होते हैं। बिल्कुल वही। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सीधा सीधा फिजिकल कनेक्शन है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ट्रॉमा सिर्फ दिमाग में एक बुरी याद बनकर नहीं रहता, वो हमारे शरीर में, हमारी नसों में बस जाता है। शरीर उसे याद रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि कई बार कोई बहुत छोटी सी चीज, जिसे हम ट्रिगर कहते हैं, जैसे किसी की ऊंची आवाज या एक खास तरह की महक, वो भी अचानक से शरीर के उस फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को, उस अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कर सकती है। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एक नॉर्मल रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम को पता होता है कि कब खतरा है और कब सब ठीक है। खतरे के समय वो अलर्ट हो जाता है और जब खतरा टल जाता है तो वापस शांत हो जाता है। लेकिन लंबे समय तक दुर्व्यवहार झेलने के बाद ये सिस्टम गड़बड़ा जाता है। ये एक तरह से सेफ्टी और डेंजर के बीच का फर्क ही भूल जाता है और फिर यह हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है, जैसे खतरा हर वक्त सिर पे मंडरा रहा हो। तो ये तो हुई शरीर की बात। अब देखते हैं कि मन पर इसका क्या असर पड़ता है। पैनिक की साइकोलॉजिकल वजह क्या है? जरा सोचकर देखिए, उस हालत में रहना कैसा होगा जहां हर पल डर और अनिश्चितता हो, जब पता ही ना हो कि अगले पल क्या होने वाला है। ऐसे माहौल में दिमाग भी थक जाता है, वो हमेशा ऑन रहता है, अगले खतरे के लिए तैयार। और यही जो लगातार हाई अलर्ट वाली स्टेट है, यही एंग्जाइटी को बढ़ाती है और पैनिक की सिचुएशन पैदा कर देती है। एक और बहुत बड़ी वजह है, वो है फंसा हुआ महसूस करना, शक्तिहीन, हेल्पलेस महसूस करना। जब किसी को ये लगने लगता है कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है, तो मन पे एक बहुत भारी बोझ आ जाता है। और ये जो ओवरवेलमिंग फीलिंग है, ये अक्सर पैनिक अटैक में बदल जाती है। और फिर एक और तरीका है जिसे गैसलाइटिंग कहते हैं। ये मैनिपुलेशन का एक बहुत ही खतरनाक तरीका है। इसमें जो अब्यूज़र होता है ना, वो सच को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है कि विक्टिम को अपनी ही याददाश्त, अपनी ही समझ पर शक होने लगता है। वो सोचने लगता है कि शायद मैं ही पागल हूं। ये जो मेंटल कंफ्यूजन और केओस है, ये भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी पैदा करता है, जो पैनिक अटैक को ट्रिगर कर सकता है। अच्छा, तो हमने शरीर की बात कर ली, मन की भी बात कर ली। अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी पिक्चर बनती कैसे है। मन और शरीर मिलकर इस सिचुएशन को कैसे बनाते हैं। तो देखिए, यहां सब कुछ एक साथ है। एक तरफ है एब्यूसिव टैक्टिक और दूसरी तरफ है उसका नतीजा, लगातार डर और केओस का माहौल। इससे क्या होता है, दिमाग हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है और एंग्जाइटी बढ़ती है। शरीर में क्रॉनिक स्ट्रेस हार्मोन्स, नतीजा पैनिक अटैक वाले फिजिकल लक्षण, फंसा हुआ महसूस करना। इसका असर, मन पूरी तरह से ओवरवेल्म हो जाता है। और पुराना ट्रॉमा और उसके ट्रिगर्स वो क्या करते हैं, वो अचानक से फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। और यही आज की पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट है कि पैनिक अटैक रैंडम नहीं होते, वो बेवजह नहीं आते। वो असल में एक असहनीय, एक दर्दनाक माहौल के लिए शरीर और मन का एक सीखा हुआ रिएक्शन है। ये एक लॉजिकल रिस्पॉन्स है।
ये शरीर का सिग्नल देने का तरीका है कि बस अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर हमारा शरीर और मन खतरे में रहना सीख सकते हैं, एक अलार्म की स्थिति में जीना सीख सकते हैं, तो क्या वो वापस सुरक्षा का एहसास करना, शांत रहना भी सीख सकते हैं? ये सवाल हीलिंग के, ठीक होने के सफर की तरफ पहला कदम है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।